तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में अगला 10 मिनट डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम आपकी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं। यहाँ जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर बहुत बार एक नाम सुना होगा CTR का। तो ये जो CTR मॉडल है इसका मतलब है क्लास टेस्ट और रिविजन। इसमें से टेस्ट को मैं थोड़ा सा साइडलाइन करके इसको बाद में टैकल करता हूँ। यहाँ पर कोई भी एस्पिरेंट मान लीजिए सुबह बैच में जब आता है तो अपने दिन की शुरुआत जैसे भी करता होगा, बट वो सुबह 9 बजे क्लास के अंदर होता है और 9 बजे टीचर सबसे पहले उसको क्या बोलता है, तो इस रिविजन क्लास में ना आपको बहुत सारे माइंड मैप्स मिलते हैं जिसके थ्रू आपकी विजुअल मेमोरी डेवलप और रिविजन डेली बेसिस पर अगर आपका हो रहा होता है तो आपको एक फर्दर पुश मिलता है जिससे कि आप अपने सब्जेक्ट को ज्यादा देर तक याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला 2.5 घंटा जो है वो आपके क्लास होता है जिसमें टीचर्स आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को, आपके फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को डीपली एम्फसाइज करके समझाता है। डूज एंड डोंट्स आपको पता चल जाता है हर सब्जेक्ट की क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। और इस 2.5 घंटे के बाद फाइनली आपको देना होता है डेली बेसिस पर टेस्ट। ये जो टी वाला पार्ट है CTR, इस टेस्ट के दौरान आपको डेली बेसिस पर आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस मिलते हैं, मेंस के क्वेश्चंस मिलते हैं और ये सिलसिला सिर्फ डेली बेसिस पर नहीं होता, ये आपके वीकली बेसिस पर नहीं होता है कि आपने पूरे सप्ताह में क्या पढ़ा है। थोड़ा बड़ा टेस्ट हो जाता हो आपके सब्जेक्ट जैसे जैसे कंप्लीट होते हैं तो वो सब्जेक्ट कंप्लीशन पर भी होता है। सिमिलरली जब आपका प्रीलिम्स पास आता है तो प्रीलिम्स से जस्ट पहले आपको कुछ फुल लेंथ टेस्ट भी होते हैं। मेंस एग्जाम जैसे ही अप्रोच करता है तो वो मेंस एग्जाम से पहले मेंस के फुल लेंथ टेस्ट भी होते हैं। तो ये सारे टेस्ट के अलग अलग फीचर्स हैं, फॉर्म्स हैं जो कि आपको हमेशा चैनलाइज करते हैं अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाने के लिए। आपको अपनी गलतियों का एहसास होता है। गलतियों का एहसास कैसे होगा, एक तो आपके मार्क्स होते हैं प्रीलिम्स के टेस्ट। एट द सेम टाइम जब आप अपने आंसर्स को सबमिट करते हैं तो हम उनको प्रॉपर डिटेल तरीके से इवैल्यूएट करते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी टीम जो कि ऑलरेडी इस मेंस एग्जाम को कई बार देख चुकी है या फिर इंटरव्यू राउंड को कई बार देख चुकी है, वो आपके पेपर्स को इवैल्यूएट करके ये बताते हैं कि आपको इनसे क्या सीखना चाहिए, आपके क्या पॉजिटिव्स हैं जिसको कि आपको आगे आंसर्स को प्रोड्यूस भी करना है और कुछ ऐसी गलतियां जिसको कि आपको दोबारा नहीं दोहराना। उस पर्टिकुलर आंसर में आपके कौन से फैक्चुअल पार्ट्स मिसिंग थे, कौन से कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स मिसिंग थे, डायग्राम्स कौन सा बना सकते हैं वगैरह। तो इन सब से आपकी प्रिपरेशन एक बिल्कुल सिंपल डायरेक्शन में स्ट्रीमलाइन है, वो बहुत प्रोमिनेंट पोर्शन है। लेकिन यहाँ पर क्लासेस का सिलसिला खत्म नहीं होता। क्लासेस का सिलसिला अभी आपके दूसरे पोर्शन पर भी आया है, इसमें से CSAT की क्लासेस है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बिल्कुल लास्ट टाइम पर CSAT की तैयारी ना हो, पहले से ही ऑल्टरनेट डेज अपने इस GS क्लास के बाद थोड़ा सा बोल सकते हैं आप मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को ये क्लासेस अरेंज होगी 1 घंटे की सही, लेकिन CSAT की क्लास आपको एक अच्छा पुश देती है आपकी CSAT एग्जाम के लिए। इसके साथ साथ आपका एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोर्शन आता है आपके करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स की क्लास तो आप यूट्यूब चैनल पर सुनील सर के एडिटोरियल डिस्कशंस के या फिर प्रीलिम पोस्टर से कवर कर ही लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपको एक वीकेंड पर एक फुल फ्लेजेड करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है जो कि इस पूरे वीक को अच्छे से रिवाइज करती है। और क्लास का अगला सिलसिला स्टार्ट होता है हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के साथ। तो जो भी ऐसे मेजर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, PSIR, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिंदी लिटरेचर, मैथमेटिक्स जैसे जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वो सब आपको ऑनलाइन माध्यम से कवर कराया जाएगा। क्योंकि आप देखो हर बार क्लास आओगे जाओगे उसमें बहुत टाइम इन्वेस्ट होता है, तो आपको क्या चाहिए, एक फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें आप आराम से बैठ के उस ऑप्शनल की सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। क्लासेस का सिलसिला यहाँ पर एक और स्टेप पर आगे बढ़ता है कि जब टीचर का बोलना बंद होता है और आप सबका बोलना स्टार्ट होता है, इससे आपका पर्सनालिटी तो डेवलप होता ही है, साथ में आपके अंदर की जो झिझक होती है ना कि हम ऐसे 400, 300, 200 की भीड़ में नहीं बात कर सकते, वो झिझक भी होती है। तो यहाँ पर आता है हमारा पीयर लर्निंग सेशन। ये उस डायरेक्शन में हम आपको चैनलाइज करना चाहते हैं जहां पर आप बोलना सीखें, अपनी बात को लोगों के सामने रखना सीखें। वैसे बहुत सारे इंटरैक्टिव सेशंस हमारे वीकली बेसिस पर होते रहते हैं। लाभ का एक और बड़ा मसला है इसमें जहां पर हम इस बारे में फोकस करते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो केवल आपके स्वयं के एक्सपीरियंस से ही कंप्लीट ना हो। जो ऑलरेडी इस जर्नी को जी चुके हैं, बहुत सारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर कोई टॉपर्स, उनसे मन में एटलीस्ट एक बार आपका इंटरेक्शन हो जाए ब्यूरोक्रेटिक सेशंस में, जहां पर आप उनके एक्सपीरियंस से भी खूब सारी चीजें सीख के अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते। इसके बाद आपकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया आ रहा है जहां पर हम लोग बात करते हैं पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप। ये क्या चीज है?
दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग क्लासेस जब अटेंड करते हैं और घर जाकर रिवाइज करते हैं तब याद आता है कि ये तो कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया था सर ने याद नहीं आ रहा है, या फिर ये वाला टॉपिक सर ने पढ़ाया तो था बट मिस हो रहा है, कुछ तो नहीं समझ में आया। उस टाइम पर आपको एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और जैसे ही आप अपने क्लास से बाहर आते हैं या फिर अपने ग्रुप में मिलते हैं मेंटर्स, ये मेंटर्स आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। आपके कोई भी डाउट्स एकेडमिकली होते हैं तो इन सब पर उनका पूरा कमांड होता है और वो आपको अच्छे से गाइड करते हैं। वो आपके आंसर राइटिंग से रिलेटेड हो, आपके किसी टॉपिक के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से रिलेटेड हो, किसी टॉपिक का ओवरव्यू करने से रिलेटेड हो, या फिर XYZ कोई भी प्रॉब्लम, उन सबका समाधान मिलता है इस मेंटर्स से। लेकिन इसके साथ साथ बहुत बार हमने टेक्निकल इशूज किया तो इसके लिए वहीं पर साथ में ही एक SST टीम भी होती है। ये है स्टूडेंट सपोर्ट टीम। आपको कोई भी टेक्निकल इशूज के लेक्चर्स नहीं चल रहे हैं या फिर डेली डे फाइटिंग की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, जो टेक्निकल नेचर की होती है कि मुझे डाउट पूछना नहीं आ रहा है, मुझे ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, उन सबका सॉल्यूशन ये आपको स्टूडेंट सपोर्ट टीम देगी। और ये आपको बेहतरीन तरीके से आपके उन सभी जिसमें आपको बहुत टाइम लगता है, 2 घंटे 4 घंटे दिन बर्बाद हो जाता है, इन सबका समाधान हम आपको क्विकली दे देते हैं, बहुत जल्दी से। तो ये वाला टाइम वेस्ट नहीं होता। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि अगर हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, मतलब कि एग्जाम को भी 1 साल की दूरी, लेकिन हमें क्या चाहिए, थोड़ा थोड़ा खुशी तो अभी से मिलना चाहिए कि हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या फिर हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो रिवॉर्ड सिस्टम के तौर पर यहाँ पर एक बहुत ही अल्टीमेट फीचर है, इसको हम लोग बोलते हैं 24/7 लाइब्रेरी। इसमें आपके जो भी वीकली टेस्ट हो रहे थे, सब्जेक्ट कॉम्पिटिशन टेस्ट हो रहे थे, इन सबके स्कोर्स को कैलकुलेट करके वो कुछ अच्छे रैंक होल्डर्स को निकालते हैं और उनको एलोकेट करते हैं एक 24/7 लाइब्रेरी। वहां पर मेंटर्स भी बैठते हैं, आप चाहो तो अपने डाउट्स वहां पर बैठे हुए मेंटर्स भी क्लियर कर सकते हैं। और अदरवाइज आपके पास एक प्रॉपर स्टडी जोन है जहां पर आप शांति से ऐसे 100 बच्चों के साथ सब लोग पढ़ रहे हो और आप भी वहां पर मन लगा के पढ़ रहे हो। तो ये जो वाइब्स है वहां की बहुत पॉजिटिव होती है, स्टडी ओरिएंटेड होती है। तो अपनी पढ़ाई जो 2 घंटे कमरे में बैठ के होती है ना, यहाँ आके आराम से 6 घंटे 8 घंटे की हो जाती है, क्योंकि बाकी सब लोग पढ़ रहे होते हैं, आप क्या करोगे, आप भी पढ़ोगे। और ये हमारा पूरा प्रिपरेशन है ना, ये अधूरा रहेगा अगर हम इसमें स्टडी मटेरियल्स को छोड़ दें, क्योंकि यही तो हमारे लिए फिलोसफर गाइड सब कुछ है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो इसलिए इसी जगह पर हम आपको देते हैं ऐसे 60 से भी ज्यादा, 60 से भी ज्यादा बुक्स। इसमें कुछ संपूर्ण की किताबें होंगी। संपूर्ण किताबों का मतलब है ये ऐसी बुक है जिसमें आपको बिल्कुल बिगिनिंग से लेकर बिल्कुल एंड तक उस सब्जेक्ट का पूरा इंफॉर्मेशन, संपूर्ण नाम भी सीखे। और कुछ आपके फिल्म्स ओरिएंटेड मटेरियल, फिल्म्स वाला जिसको कि हम लोग उड़ान के नाम से जाते हैं। तो फिर जब मेंस वाला एग्जाम आपका पास आएगा तो उस टाइम पर बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स अलॉन्ग विद लेटेस्ट अपडेट्स ऐसे मॉड्यूल्स आपको मिल जाते हैं आपके मेंस के पहले, मेंस वाला के नाम से, जिसको आप प्रहार के नाम से कहते हैं। इसके बाद आपको मंथली बेसिस पर जो भी करंट अफेयर्स आप लोग अलग अलग सोर्सेस से पढ़ते हैं, उसका कंपाइलेशन मंथली मैगजीन के फॉर्मेट में भी उस हार्ड कॉपी के थ्रू आपको दे देंगे। तो ऐसे कुल मिला के 60 से भी ज्यादा मटेरियल्स हम आपको डिलीवर करते हैं। और यहाँ पर ना हम सबको पता है कि यूपीएससी की जर्नी कभी 1 साल की होती है, कभी 2 साल की होती है, कभी 3 साल की होती है। तो यहाँ पर आपका साथ हम नहीं छोड़ेंगे, तो इसीलिए जो भी यहाँ पर ऑफलाइन शेड्यूल आप देते हैं ये पूरा 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो 3 साल की वारंटी के साथ ये पूरा मॉड्यूल आपको मिलता है। और साथ ही साथ अगर किसी भी साल में आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो इस प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपकी मेंस की तैयारी हो, मेंस के लेक्चर्स हो या फिर आपके कुछ टेस्ट सीरीज हो, ये सारे के सारे MIRT फीचर के अंदर में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है कि आप आराम से यहाँ पर रहिए, आराम से आप यहाँ पर पढ़ाई कीजिए, मेंटोर से सारे गाइडेंस लीजिए और उसके बाद अपना मेंस एग्जाम क्लियर कीजिए। तो ये पूरा जो करिकुलम है ये आपके बिल्कुल बेसिक बिल्डिंग कॉन्सेप्ट से लेके आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन तक एक पूरी जर्नी का पार्ट है। और इस तरीके से हम चैनलाइज करते हैं आप सभी के प्रिपरेशन। और ये जो पूरे फीचर्स की लिस्टिंग मैंने अभी आपको दी, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली आके ही मिलने वाला है। ये बताते हुए मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश, बिहार के रीजन से थे, अब उनको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे फीचर्स उनको सेंटर और फिर पटना से इन दोनों जगहों पर भी सेम टू सेम फीचर्स मिलने वाले। तो अब ऐसा नहीं बोल सकते कि हर यूपीएससी एस्पिरेंट को दिल्ली ही आना, आराम से अपने शहर में रह के ही इसकी तैयारी कर सकते हैं।